सो हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा मेडिसिन का पार्ट 2 रह चुका था, तो आज हम मेडिसिन का पार्ट 2 करेंगे। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई तू क्यों ये सीरीज़ बना रहा है, मेडिसिन सर्जरी अप्रोच टू दिस ऑल। भाई लोगों देखो, ऐसा है, टीचिंग का बेसिक फंडामेंटल ये रहता है, सबसे पहले बच्चों को बताना होता है। मतलब किसी भी कॉलेज में, कि चाहे मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सबसे पहले दिन वही लेक्चर होना चाहिए जो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे डाल रहा हूँ कि बेटा हमें पूरे साल ये करना है, ठीक है, कि मेडिसिन का पेपर ऐसा आता है और हमें ये टॉपिक करने हैं। हम फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल के, इवन फाइनल पेपर के पास पहुंच जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि जी साइकेट्री डर्मा 15-15 नंबर की आती है, ठीक है। मतलब 1/4 ऑफ पेपर हमारा साइकेट्री डर्मा का आता है। अगर हमें पहले पता हो तो हम उसके 10-10 क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर करके रखें। तो एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं मेडिसिन का क्लिनिक्स के हिसाब से। देखो क्लिनिक्स में ऐसा रहता है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं हिस्ट्री लेनी नहीं आ रही है ना, कि पता नहीं चलता है पेशेंट के पास जाके क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो हिस्ट्री लेने में ऑलमोस्ट 20-30 साल लगते हैं यार, एग्जैक्ट हिस्ट्री लेने में बहुत टाइम लगता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप 3rd ईयर के हैं, 2nd ईयर के हैं, आप जाइए पॉजिटिव फाइंडिंग्स देखिए, थोड़ा बहुत देखिए, और कोई सिस्टम करना है तो पहले गैस्ट्रो रेसिपी कर लीजिए। सीवीएस और सीएनएस थोड़े मुश्किल सिस्टम रहते हैं, तो उनको आप फाइनल ईयर में कर सकते हैं। तो मेडिसिन में जब आप फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं तो आपको मेनली ये 4-5 सिस्टम के हिस्ट्री लेने का फॉर्मेट सीखना होता है, ठीक है। कि जैसे मान लो गैस्ट्रो है, तो गैस्ट्रो जो रहता है वो थोड़ा इजी रहता है यार हिस्ट्री लेने के लिए। तो गैस्ट्रो में क्लिनिक्स में मेनली केसेस आते हैं साइटिस के, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के, अपर जीआई हेमरेज के, हेपेटाइटिस के, आपको आपके पास सीएलडी के केसेस आएंगे, सिरोसिस होगी, उसके बाद हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होगी, आईबीडी वाले केसेस आ सकते हैं, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के केसेस आ सकते हैं। तो इस तरह के केसेस जाएँ आप देखें। इसको मैंने बलूर में बहुत अच्छा दिया हुआ है, बलूर से पढ़ें, ठीक है। कोई वीडियो आपको देखनी है तो यार ये AETCM एडकम करके ये साउथ इंडियन ने एमरजेंसी मेडिसिन की एक यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत अच्छे केसेस डिस्कस होते हैं, छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी के केसेस रहते हैं यार, तो COPD बहुत प्रेवलेंट है हिमाचल में, क्या इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है, एम्फाइजमा है, अस्थमा है, और जो टीबी है यार, जब तक सूरज चांद रहेगा टीबी तेरा नाम रहेगा। तो टीबी जो है हर जगह टीबी है, पीडियाट्रिक्स से लेके गायनी से लेके हर जगह। तो टीबी अगर किसी टॉपिक में आता है कभी छोड़ के नहीं जाना यार। बोन का टीबी हो गया, ब्रेस्ट टीबी हो गया, एब्डोमिनल टीबी हो गया, ये पढ़ना ही पढ़ना है। कफ विद फीवर पढ़ना है, अलग अलग तरह के निमोनिया पढ़ सकते हो आप, कम्युनिटी के कैर निमोनिया आ सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 टाइप 2 पढ़ लेना है आप लोगों ने। केसेस का बस फॉर्मेट सीखना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट सीखने हैं, डायग्नोसिस इतना ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, पॉइंट्स के हिसाब से आपको जो डायग्नोसिस लग रहा है वो आप बताइए, ठीक है। उसके बाद उसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट देख ले क्या क्या दे सकते हैं। उसके बाद जो यार CNS CVS के केसेस रहते हैं वो बड़े रहते हैं। CNS के स्पेसिफिक तो CNS के जो स्पेसिफिक रहते हैं उसमें क्या रहता है कि आपको फॉर्मेट आना चाहिए, जैसे हायर मेंटल फंक्शन, सेंसरी, मोटर कंपोनेंट्स, वो सारे आपको अच्छे से फॉर्मेट सीखना है। तो CNS में यार स्ट्रोक बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक आता है। तो स्ट्रोक में इस्कीमिक हेमरेजिक स्ट्रोक है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हेमीप्लेजिया के केसेस आ सकते हैं, पैराप्लेजिया के आ सकते हैं। GBS का यहाँ थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर का, कई बार हिमाचल में तो बहुत बार आया हुआ है। MS का भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। पार्किंसन डिजीज़ बहुत कॉमन है यार, मेरी फैमिली में 2-3 को है। सेरिबेलम डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, सेरिबेलर साइंस कौन कौन से होते हैं। NMJ पे लाइक माइस्थीनिया ग्रेविस पे 10 नंबर का क्वेश्चन आया यार इस बार। सीजर्स एंड एपिलेप्सी बहुत कॉमन है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप पे भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब सीरियस वाला जो पार्ट आता है यार, सीरियस में हार्ट फेलियर से रिलेटेड आपको पढ़ना है। इवन जो आपकी चेस्ट पेन के, ऐसे चेस्ट पेन पे आता है क्वेश्चन, अगर शॉर्ट केस मिल जाएगा आपको चेस्ट पेन पे मिल सकता है। MI है, आयोटिक डायसेक्शन है, आयोटिक एनेरिज्म है, पेरिकार्डिटिस है। मर्मर्स आपको अलग अलग टाइप के, मेनली MS MR AS AR आपको पता होने चाहिए कि उनमें कौन कौन से किस तरह के मर्मर्स आते हैं। बाकी ये तो प्रैक्टिस के साथ पता चलता है, बहुत टाइम लगता है। जैसे पैन सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक मर्मर क्या है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर क्या है, मैंने भी सुने 1-2, पर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता इतने अच्छे से, टाइम लगता है इसके लिए। RST पे 10 नंबर का क्वेश्चन आया यार इस बार। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पे 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इन्फेक्शस है, इसको भी आपने CVS में पढ़ना है। अगर केसेस कोई आ रहे हैं, इसमें क्या रहता है, जैसे RHD में सबक्यूटेनियस नोड्यूल रहता है, कोरिया रहता है, तो पेशेंट आता है तो उसका नोड्यूल देख सकते हो आप।
इरिथमा मार्जिनेटम देख सकते हो, ये जोन्स क्राइटेरिया में आता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में यार आपके ऑस्लो नोड जाते हैं, जैमेज लीजन जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा कोई केस आता है तो टीचर अगर दिखाए तो बच्चों का इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। अब जो हिमैट रहता है यार, हिमैट में एनीमिया बहुत कॉमन है यार, चाहे आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन B1-12 है या हीमोलिटिक एनीमिया है। फीवर कई बार आपको लॉन्गेस्ट फीवर भी मिल जाता है, तो फीवर की डेफिनेशन पढ़नी है, टाइप्स ऑफ फीवर पढ़ना है, फीवर विद स्प्लीनोमेगेली वाले केसेस देखने हैं, विद लिम्फेडेनोपैथी वाले केसेस देखने हैं। और उसके अलावा स्क्रब टाइफस यार मंडी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्क्रब टाइफस। एंडो रूमैट के शॉर्ट केस पे आ सकता है, गाउट का केस मिल सकता है आपको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस मिल सकता है, डायबिटीज़ और टीबी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, RSD हो गया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। तो ये तो हो गया क्लिनिक्स आपने जब एग्जैक्टली ऐसा रहता है मेरे हिसाब से, तो क्लिनिक्स में भी आप लोगों को तभी समझ आता है जब आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पता हो। तो थ्योरी आपको किस तरह करनी है, देखो जो थ्योरी का पेपर रहता है, अभी तो शायद पैटर्न चेंज हो जाएगा 19 बैच से, लेकिन जो 18 बैच का था वो पैटर्न ये था कि 60-60 आता था पार्ट ए पार्ट बी में। तो अब जो चेंज होगा मान लो 100-100 हो गया, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही रहेगी। जो पार्ट ए रहता है मेडिसिन का वो सबसे ज़्यादा अमाउंट रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें देखो CDS, GIT, हिमैट, CNS, एंडो और इमरजेंसी मेडिसिन आती है। उसमें यूजुअली CNS का बड़ा क्वेश्चन आता है, CBS का बड़ा क्वेश्चन आता है, और बाकी GIT, हिमैट, एंडो और इमरजेंसी मेडिसिन से 5-5 नंबर के 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इमरजेंसी पॉइजनिंग वगैरह आ जाती है इसमें, और स्नेक बाइट वगैरह आ सकती है। जो पार्ट बी आता है ना यार, उसमें आधा पेपर साइकेट्री एंड डर्मा रहता है, तो साइकेट्री डर्मा के भी बेसिक इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, और वो जो 8-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहे हैं वही आते हैं। बाकी जो 30 मार्क्स बचे पार्ट 2 में, उसमें रेस्पिरेटरी आएगा, रीनल आएगा, इन्फेक्शन आएगा, मेटाबॉलिक बड़े इंपॉर्टेंट है, समझना मुश्किल हो जाता है। हाइपर कैलीमिया, नाइट्रीमिया, फॉस्फेटीमिया, मैग्नीशियम, जितने भी होते हैं ये मुश्किल होते हैं, इसको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है इसमें। अब जो टॉपिक है यार कि मतलब जो आपको करने हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से करना है। अगर मेडिसिन तो इतनी बड़ी है कि अगर आप कार्डियो पढ़ने पे आ जाए तो ख़त्म ही नहीं होगी, 1.5 साल लग जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मेजर टॉपिक है, जैसे MBBS करने के बाद मान लो आप कुछ भी लगोगे, MO लगोगे, तो मेजर जो रहता है MO बनने के बाद कौन कौन से केसेस आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले हाइपरटेंशन सबके घर पे होता है, तो हाइपरटेंशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। MI का अटैक पढ़ते हैं, है ना, हार्ट अटैक आ गया, ये आ गया, MI पढ़ना है, हार्ट फेलियर पढ़ना है, ठीक है। RST में क्वेश्चन आया था, ये बड़ा कॉमन है इंडिया में यार, इंडिया में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, कार्डियोमायोपैथी है यार, 4 टाइप की होती है, जो भी आप पढ़ोगे, हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव, इवन डायलेटेड है, रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है। कार्डाइटिस पढ़ना है आपने, पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, अरिथमिया, MS, MR, AS, AR। पहले तो ये 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ो, उसके अलावा इनको भी देखो, है ना, बेसिक बिल्डअप करो। ECG अलग से कर लो, 7-8 जो बलूर पे मैंने लास्ट में बोला, बहुत मोर देन इनफ है। GIT में यार CLD, ALD, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, डायरिया, अपर GI ब्लीड एंड IBD, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको। मेन आपने CLD वगैरह जरूर करने हैं, LD वगैरह। CNS में हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक होता है यार, तो स्ट्रोक बड़े अच्छे से पढ़ना है, उसके कार्डियोमेलिक स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन वाला ब्लीड हो गया तो कैसा होता है, उसके फीचर्स अलग होते हैं। गुलन-बेरी सिंड्रोम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मायोपैथी हो गया, LMN वर्सेस UMN लीजन्स हो गए, क्या डिफरेंस रहता है, NMJ हो गया, रिफ्लेक्सेस अलग अलग तरह के, ठीक है। हिमैट में एनीमिया, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ITP, DIC वगैरह तो जरूर पढ़ने हैं। रेस्पी में COPD, न्यूमोथोरेक्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और TB, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। TB देखो फिर से आ गया, TB तो आने ही आया हर जगह, हमें तो मेडिसिन में एब्डोमिनल TB आ गया था, ठीक है, और उसमें ऑर्थो में TB, हिप आ गया था, तो TB तो रहता ही है। एंडोक्राइन में डायबिटीज़, थायराइड पढ़ो, हर घर पे डायबिटीज़ का मरीज़ होता है, थायराइड का मरीज़ होता है, तो इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुशिंग है, एक्रोमेगाली है, बोन डिजीज़ है। एमरजेंसी में यार स्नेक बाइट है, पॉइजनिंग है, अलग अलग तरह की पॉइजनिंग पढ़ सकते हो, OPC एंड ऑल। इन्फेक्शन में स्क्रब टाइफस मंडी में बहुत कॉमन है यार, कोविड-19 हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, कालाजार, लेप्टोस्पायरोसिस एंड ब्रुसेलोसिस, ये पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। और मेटाबॉलिक में वही मैंने कहा, हाइपर ये जो है। रीनल में एक्यूट किडनी इंजरी इंपॉर्टेंट है यार, CKD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इसके आपने स्टेजेस पढ़ने हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है इसका। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पीड्स में भी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी इंपॉर्टेंट है, UTI एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रूमैट में यार SLE पढ़ना ही पढ़ना है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ना ही पढ़ना है, गाउट पढ़ना ही पढ़ना है, जॉगरेन स्क्लेरोडर्मा वेस्कुलाइटिस, डिफरेंट टाइप के, इसमें टाकायासु आर्थराइटिस आ गया, तो सार्कोइडोसिस।
और इस बार बोल रहे हैं HIV के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो HIV में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? अच्छे से पढ़िए यार, ऑल द बेस्ट, मज़ा आएगा तुम लोगों को। फोर्थ ईयर में तो बहुत ही मज़ा आता है यार, सबसे इंटरेस्टिंग ईयर होता है ये पूरी MBBS का। तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।